नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं एक छोटा-सा रिएक्शन टाइम गेम, जिसमें ये जो गेम है वो कैप्चर करेगा आपका रिएक्शन टाइम कि आप कितने फ़ास्ट इस एक स्विच को दबा सकते हैं। दोस्तों ये जो गेम है उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो हमारे पुराने वीडियो जो कि हमने बनाया था इंटरफेस ऑफ स्विच विथ आर्डिनो उस पे बेस है दोस्तों। उस प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पे कोडिंग में कुछ चेंज करके दोस्तों ये गेम बनाया गया है। दोस्तों इसमें इस गेम में क्या है कि आपका जो रिएक्शन टाइम है वो जो है आर्डिनो कैलकुलेट करके आपको प्रिंट करके दिखाता है। दोस्तों इस गेम में हमने कुछ पाबंदियाँ रखी है जैसे कि अगर आपका रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी होता है 300 मिलीसेकंड के आगे तो 300 मिलीसेकंड से कम तो इसमें जो है आपका जो एलईडी है वो काफ़ी स्पीड में ब्लिंक होगा और वहीं पे गेम खत्म हो जाएगी। अगर आप बहुत लेट करते हैं 700 मिलीसेकंड से लेट कर देते हैं तो आपका एलईडी थोड़ा लेट ब्लिंक होगा और वहाँ पे गेम खत्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जो है 300 से 700 मिलीसेकंड के बीच में आपको एलईडी जैसे ही जले उस समय आपको तुरंत वहीं पे स्विच दबा देनी है 300 और 700 मिलीसेकंड के बीच। अगर आपका रिएक्शन टाइम 300 और 700 मिलीसेकंड से थोड़ा भी कम या ज़्यादा हुआ तो आपका गेम खत्म हो जाएगा दो गेम ओवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस कोड को देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो मैं कोड लिख देता हूँ अगर और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिस जिस प्रिंसिपल पे ये वीडियो बेस है, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए कोडिंग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने देखा हमने कोड लिख लिया है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं ये कोड को कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ने पहले 2 लाइन में डिफाइन कर दिया है कि एलईडी किस नंबर पे है और हमारा बटन किस नंबर पे है। तो दोस्तों हमने एलईडी को 5 नंबर पे रखा है और बटन को 2 नंबर पे रखा है। दोस्तों उसके बाद दो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर टाइप के हैं। दोस्तों ये अनसाइंड लॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमारा जो इसमें स्टोर होगा डेटा वो काफ़ी बड़ा होगा इसलिए हमने इसको अनसाइन लॉन्ग इंटीजर में इसको स्टोर किया है। दोस्तों इसको इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अनसाइन लॉन्ग में स्टोर करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारा प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलता है तो ये कोई एरर नहीं देगा और कोई ओवरफ्लो का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा हमेशा की तरह वॉइड सेटअप फंक्शन आ चुका है जो एक बार रन होगा। तो दोस्तों वॉइड सेटअप में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सीरियल बिगिन चालू कर दिया है। दोस्तों ये एक यूआर्ट कमांड होता है यूआर्ट कम्युनिकेशन को चालू करने के लिए इसकी मदद से दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, उससे हम लोग डेटा जो है कंप्यूटर को भेजते हैं यूजिंग यूआर्ट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों सीरियल कमांड हमने चालू कर दिया है सीरियल डॉट बिगिन से और वहाँ पे हमने बॉड रेट दिया है दोस्तों 9600। आर्डिनो के लिए डिफ़ॉल्ट बॉड रेट दोस्तों यही होता है। अलग-अलग माइक्रो कंट्रोलर के लिए अलग-अलग बॉड रेट आते हैं, तो आर्डिनो के लिए यही होता है। उसके बाद दोस्तों हमने दूसरे 2 लाइन में हमने पिन मोड सिलेक्ट कर दिया है कि जो हमारा एलईडी होगा और बटन होगा वो क्या होंगे, तो एलईडी हमारा आउटपुट सिलेक्ट किया हुआ है और बटन हमारा इनपुट सिलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों उसके बाद हमने एक फंक्शन दिया है रैंडम सीड करके। दोस्तों ये जो फंक्शन है वो रैंडम वैल्यू बनाने का काम करेगा और दोस्तों ये जो डेटा लेगा वो कहाँ से लेगा तो दोस्तों एनालॉग रीड 0 नंबर की जो पिन है यानी A0 वहाँ से डेटा लेगा एनालॉग वैल्यू कोई भी रैंडम वैल्यू लेगा और उसके हिसाब से ये एक फंक्शन है जिसके अंदर ये अलग-अलग वैल्यू जो है जनरेट करता है। दोस्तों उसके बाद हमारा वॉइड लूप आएगा, वॉइड सेटअप में इतना ही था। वॉइड लूप में दोस्तों हमने सबसे पहले सीरियल प्रिंट करवा दिया है गेट रेडी यानी कि हमारा गेम चालू हो चुका है, अब आप तैयार रहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या किए हैं कि डिले दिए हैं, रैंडम वैल्यू कोई भी दे दिए हैं 1000 से 3000 मिलीसेकंड के बीच। तो दोस्तों ये क्या होगा जब भी शुरुआत होगी तो सबसे पहले सीरियल डॉट प्रिंटलन ये क्या करेगा ये गेट रेडी को प्रिंट कर देगा सीरियल मॉनिटर पे जो कि यहाँ होता है और उसके बाद ये कुछ देर तक के लिए रुकेगा, कोई भी रैंडम वैल्यू के लिए। उसके बाद दोस्तों ये अचानक क्या करेगा डिजिटल राइट एलईडी को हाई कर देगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने हाई नहीं लिखा है, 1 लिखा है। दोस्तों अगर आप हाई लिखें HIGH या 1 लिखें, दोनों सेम ही होता है इसमें। तो डिजिटल राइट एलईडी को मैंने हाई किया है और उसी समय मैंने मिली जो फंक्शन है, जो कि हमें मिलीसेकंड देता है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कब से चालू हुआ
वो इसके अंदर स्टोर होता है। तो वो जो हमने टाइम जो है वो स्टार्ट टाइम में डाल दिया उसी समय जिस समय हमारा एलईडी ग्लो हुआ है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग ने व्हाइल फंक्शन चालू किया है और व्हाइल को हमेशा हमने ट्रू रखा है, यानी कि हमेशा अ, फंक्शन एग्ज़ीक्यूट होगा ही होगा, ये कोई कंडीशन पे नहीं जाएगा। दोस्तों इस लूप के अंदर हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा बटन दबा है कि नहीं। दोस्तों हमारी एलईडी ऑन हो चुकी है, यहाँ से देखिए एलईडी हमारी ऑन हो चुकी है और अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा बटन दबा है या नहीं इस फंक्शन से। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा बटन जो है वो एक्टिव लो पे काम कर रहा है, तो हमारा 0 चेक करेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में लो लिखा था, इस वीडियो में हमने 0 लिखा है, तो ये दोनों दोस्तों बराबर है क्योंकि 1 जो है वो हाई के बराबर होता है और 0 जो है वो लो के बराबर होता है। तो उस ये फंक्शन जो है एग्ज़ीक्यूट होगा, उसके बाद अगर बटन दबा हुआ होगा तो ये फंक्शन के अंदर जाएगा और रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करेगा। कैसे? जो अभी का मिलीज़ है, यानी अभी जो टाइम बीता है, यानी जिस समय बटन दबा है, वो माइनस स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम क्या है दोस्तों? तो स्टार्ट टाइम हमारा जब एलईडी ग्लो हुआ था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रिएक्शन टाइम में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों अब हम कंडीशन सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो 300 मिलीसेकंड से कम का है, ज़्यादा का है, कितना है वो हम चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों 300 मिलीसेकंड से हमारा रिएक्शन टाइम कम होता है, तब हम क्या करेंगे, सीरियल प्रिंट कर लेंगे टू अर्ली और एक लूप चला दिया है दोस्तों जिसमें ये एलईडी जो है वो ब्लिंक करेगा 15 बार, 50 डिले के साथ ब्लिंक होगा। उसके बाद दोस्तों अगर रिएक्शन टाइम एलसीफ देके हमने वापस चेक किया कि अगर रिएक्शन टाइम हमारा 700 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 700 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब होता है टू लेट, आप बहुत टाइम लगा दिए एलईडी को ग्लो करने में। तो ये दोस्तों वापस टू लेट प्रिंट करेगा और यहाँ पे एक अलग फंक्शन डिले का फंक्शन है ब्लिंक का, जो ये ब्लिंक होगा अलग-अलग। उसके बाद दोस्तों एल्स है जो कि आखिरी हमारा है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा? इफ कंडीशन फॉल्स होने का मतलब दोस्तों कि ये रिएक्शन टाइम ना ही 300 है, ना ही 700 है, यानी कि 300 और 700 के बीच में अगर होता है, तो ये क्या करेगा, रिएक्शन टाइम को प्रिंट कर देगा, रिएक्शन टाइम डॉट जो भी हमारा रिएक्शन टाइम होगा वो और मिलीसेकंड। दोस्तों यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट किए हैं स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से। दोस्तों हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो अनसाइंड लॉन्ग फॉर्म में है, ये देखिए यहाँ पे टाइप भी दिखा रहा है अनसाइंड लॉन्ग। इसको हम लोग ने स्ट्रिंग फॉर्म में कास्ट किया है और उसके बाद हम लोग इसको इस लाइन में प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये सारा चीज़ हो जाने के बाद हम लोग तुरंत एलईडी को बंद कर देंगे, 3 सेकंड के लिए रुकेंगे और वापस ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से व्हाइल लूप जो ये चल रहा है, ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा और ये वापस जो है चालू हो जाएगा। यहाँ से सीरियल डॉट प्रिंट वापस गेट रेडी करेगा प्रिंट, उसके बाद वापस ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों ये चूँकि व्हाइल लूप में है तो इसीलिए ये बार-बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। दोस्तों ये हमारा सिंपल सा कोड था जो मैं आपको समझाया और आपके सामने दिखाया। अब देखते हैं दोस्तों ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। दोस्तों हम लोग अब देखते हैं वर्किंग इसका, पहले अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, अपलोड हो रहा है कोड और आर्डिनो में भी लाइट जल रही है। दोस्तों उसके बाद जैसे हम लोग अपलोड करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको सीरियल मॉनिटर खोल देते हैं और फिर जो है दोस्तों हम लोग इसको एक बार रीसेट कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग रीसेट करते हैं, सबसे पहले ये अपना जो वॉइड सेटअप है वहाँ से स्टार्ट करेगा प्रोग्राम और रन करेगा और जैसे ही दोस्तों एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले देखिए गेट रेडी का मैसेज छापा इसने और उसके बाद एलईडी ब्लिंक की। जैसे ही दोस्तों एलईडी ब्लिंक हुआ, हमने बटन दबाया, इसने प्रिंट कर दिया रिएक्शन टाइम। दोस्तों जब ये दूसरा एलईडी ब्लिंक हुआ, तब हमने एलईडी लेट दबाया जो कि 700 मिलीसेकंड पार कर चुका था टाइम, इसलिए एलईडी जो है वो ब्लिंक हुई। उसके बाद जब दोस्तों ये वापस प्रिंट हुआ वहाँ पे मैसेज और अब ये वापस एलईडी ब्लिंक होगा और हमने तुरंत दबाया, तो देखिए दोस्तों जैसे 300 और 700 के बीच में टाइम था हमारा रिएक्शन टाइम, उसने वहाँ प्रिंट किया। दोस्तों ये वापस लेट हुआ तो एलईडी वापस वैसे ही ग्लो हुई, ब्लिंक हुई। उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम लोग गेट रेडी का मैसेज आया, जैसे हम लोग ने एलईडी वापस दबाया, देखिए हम लोग एलईडी जलते ही तुरंत दबा दिए थे, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम मिला, जिसकी वजह से एलईडी जो है टू अर्ली करके प्रिंट हुआ और एलईडी जो है स्पीड में ब्लिंक हुई। तो दोस्तों ये थी हमारी वर्किंग। तो दोस्तों ये था हमारा कोड, जिसमें आपने देखा कि हमने कोड कैसे किया और इसकी वर्किंग कैसे थी। दोस्तों इसमें कोड भी मैंने आपको समझाया। दोस्तों ये कोड जो है एकदम सिंपल सा कोड है। ये सिंपल सा कोड जो है वो दोस्तों हमारी जो पुरानी हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इंटरफ़ेस ऑफ स्विच बताया था कैसे आर्डिनो के साथ कर सकते हैं, उसी के बेस पे ये कोड है दोस्तों। उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम कुछ चेंज करके, उसमें 1-2 कोड चेंज करके हम लोग कोई भी पैटर्न जनरेट करवा सकते हैं। उसी प्रिंसिपल का यूज़ करके दोस्तों ये कोड बनाया गया है। दोस्तों ये गेम जो है वो काफ़ी आसान और एक बेसिक लेवल का गेम है। इसमें भी दोस्तों अगर आप कुछ एडवांस करते हैं तो दोस्तों आगे आप कुछ अलग बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर हमें बताएँ कमेंट में और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।